हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राजेंद्र और आप लोगों का स्वागत है RS पेट जोन में। सो अपन आज आए हुए हैं भोपाल पिजन्स जी के घर पे और इनका अपन शौक करने वाले हैं। सो मिल देख सकते हैं इमरान खान जी अपने सामने हैं और ये अपन इनसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे अपने सामने। और किस तरीके से इन्होंने अपने घर पर इतनी बड़ी नस्ल तैयार की है और किस तरीके से इन्हें अपना यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म तैयार किया इतना बड़ी मेहनत करके। तो अब बात करेंगे इमरान भाई जी से। राजेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप भोपाल पिजन्स लॉफ्ट पे आए, यानी कि मेरे घर पे आए आप, क्योंकि किसी के घर पे जाना भी बहुत मेहनत का काम होता है। सुबह उठना, आप 9 बजे से आपने फ़ोन लगा दिया और 2-3 बार स्टार्टिंग फ़ोन भी लगाया मेरे को, तो टाइम की कमी की वजह से आप और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, आप खुद देख सकते हैं, मैंने बताया जैसे कि कितनी मेहनत से इन्होंने एकदम आए। सुबह उठे होंगे आप, शायद 8 बजे उठे होंगे और रहते हैं करीब यहाँ से 20 या 22 किलोमीटर दूर, फिर वहाँ से आना और फिर वीडियो शूट करना। ये शौक़ होता है दोस्तों, जो शौक़ की वजह से ये 20 से 25 किलोमीटर दूर यहाँ पे भोपाल पिजन्स लॉफ्ट पे आए, यानी कि मेरे घर पे इमरान आप जानते हैं मेरे को। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले तो, क्योंकि नया चैनल है तो सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि राजन भाई की जो मेहनत है वो सक्सेसफुल रहे। बाकी आप देख सकते हैं राजन भाई आए हुए हैं, तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं भोपाल पिजन्स लॉफ्ट पे। बहुत थैंक यू भाई। तो भाई लोग इमरान भाई का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को अपने लॉफ्ट पे आने का मौका दिया एंड भाई लोग उनने अपना इतना कीमती समय मेरे को दिया। तो अपन आज इनके जो लॉफ्ट है, सबसे पहले मैं इमरान भाई से पूछना चाहता हूँ कि इमरान भाई आपको कबूतरबाजी का शौक़ कब से पड़ा? दोस्तों, जो कबूतरबाजी होती है, कबूतर परवरी होती है या जो भी पालते हैं कबूतर, उनका शौक़ जो होता है वो बचपन से लगता है। जी जी जी। जो इंसान छोटा होता है तब उसे कबूतर का शौक़ लगता है और परवान जो होता है वो बड़े होके लगता है, क्योंकि जब बचपन के अंदर होता है टाइम होता है लेकिन पैसा नहीं होता। तो कबूतर भी जो लाए जाते हैं वो बहुत कहीं से फ्री में आ जाते हैं, थोड़े से कम पैसों में आ जाते हैं। तो ये बचपन का शौक़ अलग रहता है, लेकिन जो परवान शौक़ चढ़ता है वो बड़े होकर लगता है, जब अपनी खुद का घर होता है या खुद की छत होती है और खुद का जब जॉब में लग जाते हैं तब वो होता है। तो शौक़ करीब मेरे को 5th या 6th क्लास में था, तब से मेरे को शौक़ है ये। इमरान भाई आपकी उस टाइम एज कितनी होगी? 5th क्लास के हिसाब से मेरी एज उस वक्त 12 या 13 साल थी। भाई लोग देख सकते हो इमरान भाई को 12 से 13 साल की उम्र में इस कबूतरबाजी का शौक़ था और इमरान भाई के कबूतर पूरे भोपाल ही नहीं, पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे ओवर वर्ल्ड में फेमस है काशनी कबूतर। और इमरान भाई इसकी डिलीवरी बहुत सारे शहरों में करते हैं। और इमरान भाई कबूतरबाजी को एक लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, तो नेगेटिव वे पर वो पूरा तरीके से ख़त्म करना है मेरे चैनल का थ्रू। मोटिव यही है कि जो कबूतरबाजी उसको सही तरीका से की जाए। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे लोगों को? देखिए, कबूतर परवरी जो है, कबूतरबाजी एक बहुत अच्छा शौक़ है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बिगड़ा हुआ इंसान है, हाँ, उसको आप कबूतरबाजी का शौक़ करवा दें आप, अगर वो कबूतरबाजी के शौक़ में आ गया दोस्तों, तो उसकी कई बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। एक क्वेश्चन और है मेरे लिए आपके माइंड में, मेरे माइंड में आपसे पूछने के लिए कि इमरान भाई देखो, काफ़ी जो बड़े पेरेंट्स हैं वो अपने बेटे को नहीं जाने देते हैं कि यार ये शौक़ बकवास है, बेकार है, तुम बेकार संगति में चले जाओगे। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि लोग चाहें कि हाँ हमारा बेटा कोई कबूतरबाजी कर सके। देखिए, बात कबूतरबाजी एक अलग होती है, बात शौक़ की अलग होती है। अगर शौक़ उठ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा कहीं गलत जगह जा रहा है, गलत जगह की तरफ मुड़ रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल रात को 10-10, 11-11 बजे घर से गायब रह रहा है या फिर कई दोस्तों के साथ कुछ गलत संगति में आ गया, तो अगर आपने उसको कबूतरबाजी का शौक़ लगवा दिया तो वो सारी संगतें भी छूट जाएंगी, सारी दोस्ती यारी भी छूट जाएगी, तो सिर्फ एक दोस्त रह जाएगा उसका, वो ये सारे कबूतर। मैं भी जब कभी ज़्यादा टेंशन में आता हूँ तो रात को 11-11 बजे तक इन कबूतरों में बैठा रहता हूँ, टेंशन अपने आप दूर हो जाती है। बहुत सही बात बोली इमरान भाई ने, और ये बात भाई सही है जी। इमरान भाई, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने स्टार्टिंग में कौन से कबूतर पाले थे और आप लोगों को, आप अगर लोगों को रिकमेंड करें कि यार आप ये कबूतर पाल सकते हो, ये बहुत अच्छे होते हैं उड़ान के म्यान से, तो आप लोगों के सामने बताइए। देखिए, इसमें अगर कैटेगरी डिफाइन करें तो कबूतरों की तो कई कैटेगरीज होती है, जैसे हाई फ्लायर, लो फ्लायर, मिड फ्लायर, फैंसी। लेकिन मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं जॉब के अंदर कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, जैसे सुबह निकल जाता हूँ और रात को लेट आता हूँ, तो सबसे बेहतर होता है कि फैंसी कबूतर पाल लें। अच्छा, फैंसी कबूतर जो होते हैं, लक्का हो गए, है ना, जो खूबसूरत भी होते हैं, दिल को सुकून भी देते हैं। या कई अलग फैंसी के अंदर भी कई अलग अलग आते हैं, पाउडर हो गए, किंग पिजन्स हो गया। लेकिन जो मेरा शौक़ उठा है वो ग्रेबास का है। अब ग्रेबास यानी कि हाई फ्लायर्स होते हैं कि जब कबूतर उड़ता है तो आसमान के अंदर बंद होकर उड़ता है ये वाला कबूतर। तो उस कबूतर को जब ढूंढा जाता है तो उसमें बहुत अलग मज़ा आता है, जब कबूतर को आसमान में देख रहे हो, ढूंढने के कहीं गायब हो गया हो, आसमान बंद कबूतर बोलते हैं। आसमान बंद जी हाँ। तो इसमें भी क्या है, ये हाई फ्लायर हो गए, फिर लो फ्लायर होते हैं, जो जैसे ये छोटी छत है बिल्कुल, तो ये बिल्कुल नीचे नीचे उड़ते रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक उड़ते रहेंगे लो फ्लायर्स। एक होते हैं डॉट फ्लायर्स, जो
उड़ेंगे लेकिन डॉट जैसे दिखेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक दिखते हुए, फ्लायर। डॉट फ्लायर बोलते हैं। और एक होते हैं रेसर्स होते हैं, फिर रेसर्स। जी हाँ, फिर गोले कबूतर होते हैं, कई अलग अलग उड़ने वाले कबूतरों में अलग अलग होते हैं। तो जिसका जो शौक है वो कर सकता है तो वो। इमरान भाई, आपको जैसे कि आपने बताया कि आपको गिरेबस कबूतरों का शौक जी। है, और आपकी छत किस कबूतरों से जानी जाती है कि अगर आप जो मेरे पास मेन जो ब्रीड है मैंने जो बनाई है मेरी खुद की ब्रीड, वो है कास्नी। काशनी ब्रीड? कास्नी ब्रीड है। और कलसरे कबूतर का शौक है मेरे को, तो कलसरे कबूतर भी कुछ हैं। और उड़ाने के लिए अभी कुछ रिजल्ट दिया तो कलसरों में से भी बाजरे भी निकलते हैं, और बाजरों से ही कलसरे बने हैं। तो बाजरे कबूतर भी अभी कुछ हो गए मेरे पास उड़ने वाले, तो उनका शौक भी अभी ज़रूर कराएंगे आपको, आप जब बहुत कहिए। सही। जी सो इमरान भाई, अगर कोई नया बिगिनर जी। है, कबूतरबाजी में आना चाहता जी। है, और बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि मैं कौन से कबूतर पालूं, स्टार्टिंग में मेरे पास लॉफ्ट जी। नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं जी। है, तो उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं? देखिए, अपने चैनल के थ्रू। जो ये कबूतर जो परिंदा है ना, ये बहुत घर का पक्का होता है। घर का पक्का होता है। आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं, आप कहीं से सीखना भी नहीं चाहते, ना सीखने का कोई सोर्स है आपके पास, हाँ, तो सिंपल आप कहीं पे भी जाएं, कबूतर लेके आएँ। कबूतर क्योंकि कबूतर घर में होना ज़रूरी है सीखने के लिए, सही बात है। क्योंकि जब तक आप लेंगे तब तक सीखेंगे नहीं, बहुत है ना। तो आप कहीं पे भी जाएँ, कबूतर लेके आएँ, 5 कबूतर लेके आएँ, 10 कबूतर लेके आएँ। और मेरी जो राय रहती है पर्सनली, वो ये रहती है कि आप नर ही नर लेके आएँ, यानी कि मेल कबूतर ज़्यादा लेके आएँ घर के अंदर, क्योंकि कबूतर जो बना है उड़ने के लिए। क्योंकि जब वो घर पे आएगा, आपका 10-15 दिन के अंदर आप उसे हिला लेंगे कबूतर को, पर बांध के पहले 10-15 दिन, और जब वो धीरे धीरे उड़ना चालू होगा ना, तो जो आपको सिखाएगा तो वो कुछ अलग ही सिखाएगा। जब उड़ता हुआ कबूतर परवास को बहुत अच्छी बातें सिखा देता है कि ये क्यों उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, कहाँ कहाँ उड़ रहा है। फिर उसको देखना आ जाएगा धीरे धीरे कबूतर, वो खुद ही सीख जाएगा, वो कबूतर खुद उसे सिखा देगा, वो खुद कबूतर से बहुत कुछ चीज़ें सीख लेगा। क्योंकि बिगिनर्स के लिए सिर्फ कि नर ही नर कबूतर ला के रखे, ब्रीडिंग में कोई नहीं। ब्रीडिंग में देखिए, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, भोपाल के अंदर 6000 कबूतरबाज है, 5 से 6000, सही है। ठीक है। लेकिन जब टूर्नामेंट होता है तो 100 से 125 एंट्री आती है, तो मतलब 1% भी नहीं हुआ ये। 1% नहीं हुआ तो भाई 1% भी उड़ाने वाले नहीं है भोपाल के अंदर, सब ब्रीडर्स ही ब्रीडर्स ही है। तो ब्रीडर्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उड़ाने वाले कम मिलेंगे। तो आप जो कम हैं उनके अंदर आप आइए, ताकि आपका नाम जल्दी रोशन हो। सो जैसा कि एक मेरा क्वेश्चन है कि उड़ान से ही उसके मालिक की पहचान होती है, जी तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप मार्केट गए, हाँ भोपाल में मार्केट लगता है, आप वहाँ से 100 रुपये का कबूतर लेके आए जी। और आपने उसको उड़ाया, वो आपके घर पे 5 से लेके 10 घंटे तक की परवास कर गया, तो पैसा मायने रखा उसके अंदर? नहीं, परवास मायने रखी, परवास मायने रखी, है ना। और आप किसी बड़ी लॉफ्ट पे चले गए, मेरे घर पे आ गए, हाँ मेरे घर से आप 1 लाख रुपए का एक जोड़ा खरीद के ले गए जी घर भाई पे, जी। और वहाँ पे आपने क्या करा, उसके पर काट के रखे हुए, आप पर काट के आपने अंडे बच्चे कराए। अब आपने कहा कि साहब इन्वेस्ट कराया मैंने 1 लाख 1 रुपया, लाख रुपए, और अब क्या करूँगा, पहले मैं अंडे लेऊँ, बच्चे लेऊँ, और फिर इनको सेल करके पहले 1 लाख रुपए खड़ा कर दूँ, तो क्या नाम करा उसने? उन्होंने नहीं करा नाम। तो नाम कौन करता है? जो कबूतर उड़ता ये है, बात चाहे वो 100 रुपये वाला उड़े, चाहे वो लाख रुपये वाला उड़े, चाहे 10 लाख वाला उड़े। उड़ाना ज़रूरी है कबूतर, कबूतर उड़ेगा तो नाम होगा, वरना नाम नहीं होगा। ये बात बहुत सही बोली इमरान भाई ने। अगर आपका कबूतर अच्छी उड़ान देता है तो आपके पूरे शहर में, पूरे एरिया में आपका नाम चलेगा कि भाई फलाने के कबूतर शाम शाम मारते, रात रात मारते। इमरान भाई के कबूतर भी काफ़ी लोगों को रिजल्ट मिले हैं। टूर्नामेंट में भी इमरान भाई? जी हाँ, टूर्नामेंट में अभी मेरे लास्ट ईयर एक सेकंड नंबर लगा था, एक टूर्नामेंट में जो न्यू भोपाल टूर्नामेंट हुआ था, उसमें सेकंड पोजीशन लगी थी। और उससे पहले रजिस्टर होता है कबूतर, तो एक वीडियो देखो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा प्रोसेस में आप सबको बताऊंगा कि अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो अपने कबूतर को टूर्नामेंट में उड़ाने के लिए, जिस तो आप किस तरीके से उड़ा सकते हो, तैयार कर सकते हो। और मैं टिप भी आपको शेयर करूंगा कुछ लोगों के, उस्तादों के पास जाके, और ताकि आप प्रिपेयर हो सके अपने उड़ान में, क्योंकि आपका भी नाम रोशन होगा, अपने भोपाल को रिप्रेजेंट करोगे आप भी। बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको शौक कराता हूँ फिर आपको कुछ कबूतरों का जो आप चाहेंगे। चलिए ठीक है, आ जाइए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि आपको आज पहली बार हमारा इंटरव्यू मिल गया देखने को राजेंद्र भाई के साथ में। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बने रहें पूरे वीडियो के अंदर। स्किप कर देना वीडियो। हाँ हो गया। तो देख सकते हैं अब इमरान भाई की जो लॉफ्ट है, अपन उसके अंदर आ चुके हैं, और ये भाई का एक जोड़ा है, काशनी जोड़ा, और इससे अपन डिटेल में बात करने वाले इमरान भाई से कि इसकी कुछ खासियत, और तो इमरान भाई बताएंगे। तो ये इमरान भाई ने अब ये ले लिया। ये इमरान, ये नर है मादी ने? ये वाला नर है, ये वाली मेरे हाथ में मादी ने। ये जोड़ा लगाया था मैंने। ये नर, ये मादी है, दोनों बच्चे घर के हैं। हाँ। और ये कबूतरी उड़ी हुई है, इस कबूतर को उड़ाया नहीं था। सर बताएं इसमें कौन नर है कौन मादी? तो ये नर है और ये मादिन है, और इमरान भाई इसके बारे में कुछ आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं इस वीडियो में। ये मादिन जो है ना, ये अपने घर पे उड़ी हुई कबूतरी है, और ये नर जो था ब्रीडर्स में से था, हाँ। तो इसलिए उड़ाया नहीं था। मादिन के बारे में बता रहे हैं इमरान भाई। अब देखिए मादिन की आँख दिखा देता हूँ पहले तो मैं आपको। ये आँख देखिए आप, जूम कर लो आप पे थोड़ा। इमरान भाई की आँख, कबूतरी की आँखें हैं कबूतरी की। तो इमरान भाई देख लिया लोगों ने वीडियो में, कैमरा भी जूम नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो ठीक है।
सो ये कबूतर की आँखें हैं। अब मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए कबूतर की कोई आँखें। सो इसकी खासियत कुछ बताइए इमरान भाई। देखिए आँख से क्या है, नस्ल का पता लग जाता है। और काशनी कबूतर के अंदर जो है, काशनी कबूतर हो चाहे कबूतरी, हाँ, इसमें सब चीज़ें काशनी होना ज़रूरी है। काशनी कलर बोले तो ये काशनी वाला कलर यानी कि ऐश कलर भी बोलते हैं, ऐश कलर, आबी कलर भी बोलते हैं। आबी कलर, ये वाटरी कलर होता है एक तरीके का, मतलब डाइल्यूट हो जाता है। किसी भी चीज़ में आप डालोगे हाँ, तो डाइल्यूशन, मतलब फॉर एग्जांपल पानी क्या है, पानी पानी के अंदर अपन ने लाल कलर डाला तो लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा, पानी हाँ, नहीं रहेगा वो। हाँ, ऐसे ये कलर एक ऐसा कलर है, आप इसको, ये कबूतरी है काशनी, इसको हाँ, आप कलसरे में मिला दो तो बच्चे जो होंगे ना वो कलसरे निकलेंगे। लेकिन इसकी जो खासियतें हैं, जो भी इसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर इम्प्रूव हो जाएगी वो। तो ये एक ऐसा कलर है काशनी, ये हर कबूतर में से निकलता है, मिलाया भी जाता है हर कबूतर में। और इन कबूतरों से प्योरिटी में भी निकाले जाते हैं। प्योरिटी इससे पर देख सकते हो, ये पर भी से काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिससे नहीं, कि ये देखिए क्या रहता है, परों के हिसाब से तो बहुत अलग अलग मसले हैं। ये उड़ने वाला पर है, उड़ने वाला पर। जी हाँ। जो कबूतर उड़ाते हैं उनको ज़रा से में नज़र आ जाएगा ये कबूतरी कैसे उड़ी होगी, है ना। सेकेंडली ये पर जब अपन खोलते हैं तो ये अपना वाइब्रेट करना चाहिए। ये देखिए वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ये अच्छी क्वालिटी की निशानी होती है, देख सकते हैं आप। ये रहता है, ये वाइब्रेट कर रहा है, कैमरे में शायद दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, लेकिन इमरान भाई। जी हाँ। और देखिए जितना अपन करते आएंगे ना, खुलते आएंगे, देखिए कितना तेज़ वाइब्रेट होता जाएगा ये। हाँ जी। ऐसा रहता है वो। और ठीक है। और जो काश्ती कबूतर के नाखून होते हैं, नाखून, ये देखिए नाखून, नेल्स दिखाएंगे इमरान भाई। नेल्स भी सेम कलर होता है, जिस तरीके का कलर होता है, ये आइस का कलर होता है। हाँ। ये सारे एक जैसे कलर होना चाहिए। ये देखिए ये सारे के सारे, जैसे कि इमरान भाई ने बोला कि ये सारे के सारे काशनी कलर, जैसे जो इसका शेड है काशनी कलर है, एश कलर है। इसके पंजे भी सेम के सेम, पंजे कह रहा हूँ मैं। जब पंजों को देखा जाता है अपन को तो हाँ। ये हड्डी देखी जाती है सबसे पहले। तो ये हड्डी, ये वाली हड्डी बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बारीक हड्डी। कभी भी कोई भी चीज़ देखोगे आप, तो जो जिंदा चीज़ें हैं, परिंदे हैं या जानवर हैं, तो आप जैसे राजेंद्र भाई कहीं आप शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं ना, तो लड़की कैसी होना चाहिए, बिल्कुल नरम, नाजुक, मुलायम, है ना, जिसकी उंगलियां लंबी हो। तो ऐसे कबूतर की भी देखिए आप, ये उंगलियां लंबी हैं, बिल्कुल बारीक हैं, है ना, हड्डी बिल्कुल छोटी है, छोटी हड्डी। ये नल्ली बोलते हैं इसको, नल्ली, है ना। इस तरीके से मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल के तौर पे जल्दी समझ में आता है कि मेरे को अपने लिए साथी कैसा पसंद करूँगा, हाँ। है ना। ऐसा ही ये कबूतर है, खूबसूरत कबूतर है, तो इसके लिए इस कबूतरी जो होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए, इसके बराबर की क्वालिटीज़ होना चाहिए। जी। है कि नहीं। तो ये रही बात कबूतरी की। और अपन अब इमरान भाई के हाथ में कबूतर देते हैं। ये रहा कबूतर, और कबूतर का इमरान भाई कुछ क्वालिटीज़ आपको देखिए, इसके पर देखिए आप, इसके पर और उसके पर मिलाएंगे ना, तो ये सेम तेज पर कबूतर बोलते हैं। तेज पर के, तेज पर मतलब जो 5 से 10 मिनट नहीं लगाते आसमान बंद होने में। अच्छा, ये परों की वजह से होता है। ये तो निकले लॉफ्ट से 2-3 मिनट घूमे और आसमान में चले जाएंगे। कबूतर का जो पर होता है, परों से ये पता लग जाता है कि ये कबूतर पट्टी करेगा, ये कबूतर आसमान में जल्दी बंद हो जाएगा, ये कबूतर देखते हुए उड़ेगा। तो ये ज़रा से में समझ में आ जाता है कबूतर के पर देखने से। जी भाई जी। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मैं इमरान भाई ने बोला था कि ये कभी काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है, तो ये अच्छी क्वालिटी का एक साइन है। एम राइट इमरान भाई? बिल्कुल। और इमरान भाई ने जैसे कि देखिए आप, सो ये अभी काशी हैं, उंगलियां पतली हैं, हड्डी देखिए आप, ये छोटी हड्डी, सब चीज़ें देखी जाती है। जो धीरे धीरे आप रेगुलर जो कबूतर देखेंगे आप, तो आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। अब चाहे मैं ये बोलूँ कि साहब आप जब और अपडेट हो जाएंगे कि मैं बोलूँ साहब ये कबूतर शाम उड़ेगा, नहीं साहब ये कबूतर शाम नहीं उड़ेगा, इनके बच्चे ज़रूर उड़ जाएंगे शाम, क्योंकि ये ब्रीडिंग में डल चुके हैं। हाँ जी। जब ब्रीडिंग में डल चुके होते हैं तो एक क्वालिटी कुछ अलग अपडेट कर लेते हैं अपने अंदर, और जब उड़ान पे लगते हैं तो अलग क्वालिटीज़ आती है कबूतर की। चलिए ठीक है इमरान भाई, ये वीडियो को अपन को यहीं पे एंड करना चाहिए। सो आप लोगों को क्या मैसेज देखना चाहते हैं कि देखो भाई, लोगों को अपन को बता रहा हूँ, भोपाल पिजन्स को भी सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपन को आने वाले समय में इमरान भाई से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगी और हमारी वीडियोज़ में इमरान भाई आएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, सबसे एक ही ख्वाहिश है मेरी, तो ख़ास तौर से भोपाल वालों से और भोपाल के बाहर वालों से भी, जो अगर कबूतर आपके पास पले हुए हैं, आपने कबूतर का शौक़ कर रखा है, तो चाहे 10 कबूतर उड़ाएं, लेकिन उड़ाएं ज़रूर। और माशाल्लाह गर्मी में भी टूर्नामेंट होते हैं भोपाल के अंदर और सर्दी में भी होते हैं, तो पार्टिसिपेट ज़रूर करें दोस्तों टूर्नामेंट्स के अंदर, क्योंकि टूर्नामेंट्स कमेटी जो है इतनी मेहनत करती है, पूरा टूर्नामेंट लॉन्च करती है, उनके जजेस होते हैं जो बेचारे 4 बजे से उठ के आपके घर पे जाते हैं, तो वो टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कबूतर उड़ाना पड़ेगा। मेरे पास 250-300 परिंदे हैं, लेकिन अगर मैं उड़ाता नहीं हूँ कबूतर, तो साहब ये गलत बात है, क्योंकि कबूतर जो बनाए वो उड़ने के लिए बनाए, तो उन्हें उड़ाना ज़रूरी है। आप उड़ाएँ, उड़ा के टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि आप और हम
हज़ारों रुपये के कबूतर खरीद लेते हैं, हज़ारों रुपये के कबूतर बेच लेते हैं, लेकिन जब एक टूर्नामेंट आता है तो टूर्नामेंट के अंदर आप और हम उड़ा नहीं पाएँ तो ये गलत बात होती है। तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें दोस्तों, कबूतरों को उड़ाएं। तो देखो भाई, अब मैं आगे टूर्नामेंट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।